नमस्कार दोस्तों, अंकुर सर क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अब आप पढ़ेंगे हिंदी और ये हमारी हिंदी की तीसरी क्लास है। आप सभी इसमें पढ़ेंगे अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष और सघोष व्यंजनों के बारे में। ट्रिक है विषम अल्प है, शम महा, क्रम से अंता ऊष्म यहाँ। ऊष्म तृतीयो प्रथम द्वितीय, तब जाके आघोष बना, शेष सभी स्वरों के साथ हाहाकार मचाकर सघोष बना। आइए समझते हैं। विषम अल्प है तो जो हमारे व्यंजन है वो का से लेकर ज्ञा तक होते हैं, और विषम अल्प है का वर्ग को स्टार्ट करेंगे तो का वर्ग में हमारा 1, 3, 5 नंबर पे कौन सा है? पहले नंबर पे हमारा का है, और तीसरे नंबर पर गा, और पांचवें नंबर पर अंगा है। इसलिए का, गा, अंगा ये अल्प प्राण के अंतर्गत आएगा। इसी प्रकार से चावर्ग, टावर्ग, तावर्ग और पावर्ग आने हैं। तो चा का जो पहला अक्षर है 1 नंबर का वो चा है, तीसरे का जा, पांचवें पर इया। फिर इसी प्रकार से टा, डा, अड़ा, ता, दा और ना, पा, बा और मा है। का वर्ग, चावर्ग, टावर्ग, तावर्ग और पावर्ग इन सभी की अल्प प्राण की बात हो चुकी है, क्योंकि ये विषम वाले लिखने थे और यहाँ पर कुल मिलाकर इनकी संख्या 15 हो जाती है। तो विषम अल्प है, तो विषम अल्प हो गए, अल्प प्राण की बात हो गई। सम महा, और जो सम है जैसे का है, का के बाद खा आता है, दूसरे नंबर पर खा है और चौथे नंबर पर घा, तो का और घा, खा और घा का वर्ग का हो गया। इसी प्रकार से चा वर्ग में छा दूसरे नंबर पर है और झा चौथे नंबर पर। टा वर्ग में ठा और ढा दूसरे और चौथे नंबर पर है। ता वर्ग में आपका था है और धा है, ये क्रम से दूसरे और चौथे नंबर पर है। पा वर्ग में फा और भा क्रम से दूसरे और चौथे नंबर पर है। इस प्रकार से ये 10 वर्ण आपके जो हैं ये महाप्राण के अंतर्गत है। अल्प प्राण के अंतर्गत ये आपके 15। तो विषम अल्प है, सम महा, क्रम से अंता ऊष्म यहाँ। अंता तो अंतस्थ जो व्यंजन है आपके, अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला और वा क्रम से रखने थे हमको, तो ये अल्प प्राण के अंतर्गत रखेंगे और ये 4 हो जाएंगे। तो 15 और 4, और अल्प प्राण के अंतर्गत ही आपके सभी स्वर आते हैं। सभी स्वर आते हैं तो सभी स्वर कितने हैं आपके? 11 हैं। तो 15, 4, 19 और 11, 30। तो अल्प प्राण की अगर बात करें तो कुल मिलाकर अल्प प्राण हमारे 30 हैं। यदि आता है कि स्वरों के साथ अल्प प्राण कितने हैं तो 30 रखने हैं, और कहीं कहीं पर ऑप्शन में 19 भी आ जाता है तो उसमें हम सभी स्वर नहीं गिनते हैं तो 19 लिखेंगे, अन्यथा हमको 19 नहीं लिखना है, हमको पूरे के पूरे आपको 30 लिखने हैं अल्प प्राण। ध्यान रखिए इस बात को। महाप्राण में जैसे कि अभी बताया गया कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण लिखना है तो 10 हो गए, और अंतः ऊष्म यहाँ क्रम से, तो अंतस्थ की बात कर सके हैं। ऊष्म जो है, ऊष्म में आपके सा, खा, सा और हा ये 4 वर्ण आते हैं। तो 10 और 4 14, माने महाप्राण में आपको टोटल 14 लिखने हैं, और यहाँ अल्प प्राण में टोटल आपको 30 रखने हैं। अब आते हैं अघोष पर। तो कहते हैं कि ऊष्म तृतीयो प्रथम द्वितीयो। ऊष्म तृतीयो माने ऊष्म व्यंजन जो है हमारे उनके तीनों, और वही शुरुआत वाले। ऊष्म तृतीयो प्रथम द्वितीयो, तो ऊष्म के तीनों सा, खा और सा ये आपके 3 हैं। तो ये आपके यहाँ पर 3 हैं, कुल मिलाकर 13 होंगे। फिलहाल पहले इनको जानते हैं। तो ऊष्म तृतीयो, तो शा, खा, शा ये 3 हो गए, और फिर प्रथम द्वितीय माने प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जो है वो अघोष के अंतर्गत आएगा। माने जैसे का है, खा है, चा है, छा है, टा है, ठा है, ता है, था है, और पा है और फा है। कुल मिलाकर ये 10 वर्ण। तो अघोष को हम कठोर व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। तो अघोष में आपके 10 वर्ण प्रत्येक वर्ग के हो गए, जो 5 वर्ग है हमारे स्पर्शी वाले उनके, और ऊष्म व्यंजन के आपके 3 हो गए, तो कुल मिलाकर 13 हो गए। अब आते हैं शेष सभी स्वरों के साथ। शेष सभी स्वर यहाँ पर आ जाते हैं सघोष में। सा से स्वर, सा से स्वर, सा सघोष है तो सा से स्वर याद रखिए, तो ये आपके 11 हो जाएंगे सभी शेष सभी स्वरों के साथ। और शेष का मतलब है जो वर्ग आपके थे उनमें जो शेष रह गए थे, जैसे का वर्ग था तो इसमें जो शेष, जहाँ यहाँ पर जहाँ का वर्ग था तो का वर्ग में आपका दूसरा और
पहला और दूसरा लिया गया था, सॉरी, पहला और दूसरा। तो यहाँ पर तीसरा, चौथा और पांचवा वो सघोष में लिया जाएगा। तीसरा, चौथा और पांचवा प्रत्येक वर्ग का स्पर्शी का लिया गया, और यहाँ पर 15 आपके वर्णीय हो गए। जैसे का वर्ग का गा है, घा है, अंगा है। चा वर्ग का जा है, झा है, या है। टा वर्ग का डा है, ढा है, डा है। ता वर्ग का दा, धा, ना है। और पा वर्ग का पा, भा, पा वर्ग का बा, भा और मा है। इस प्रकार से आपके 15 वर्णीय हो जाते हैं, और सभी स्वर जो है आपके 11 हैं। और साथ में हाहाकार मचाकर, हाहाकार मतलब हा, ये हा वर्ण भी इसमें आ जाएगा। हाहाकार मचाकर सघोष बना। अब इधर आपके ऊष्म के निकल गए थे, तो अंतस्थ वाले यहाँ पर 4 आ जाएंगे। तो 15, 11 और 1 और 4 टोटल जोड़ेंगे तो हमारे जो सघोष हैं वो 31 हो जाएंगे। कुल मिलाकर सघोषों की संख्या 31 है। तो एक बार पुनः चेक कर लेते हैं। अल्प प्राण की संख्या 30, महाप्राण की 14, अघोष की 13 और सघोष की 31 है। इस प्रकार आपकी हिंदी की ये क्लास कंप्लीट होती है। और हिंदी की क्लास आपको कैसी लग रही है आप जरूर कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।